सामने पिज्जा पड़ा है, नॉनवेज पड़ा है या कोई वेज डिश पड़ी है, आपको पता है आप उससे खाओगे पर वो चीज आपको टेस्ट नहीं देगी। जानते हो क्यों? क्योंकि आपका माइंड कहीं और है। लेकिन सोचो अगर कोई आपको उत्साहित करे कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद आप सिंपल मील भी बहुत एंजॉय करते हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें फूड से ज्यादा वर्ड ऑफ गॉड की नीड है। यीशु मसीह के बपतिस्मे के बाद उससे पहली चीज यही कही कि मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जिंदा रहते हैं। आज आप देखो हजारों लोग हैं, हजारों भी छोड़ो करोड़ों लोग हैं जिनके पास वचन नहीं है, वो खाना खा के जीवित हैं, पर आप जानते हो एक जगह पे वो पूरी तरह से मरे हुए हैं। एक पार्ट है उनके लाइफ में जिसमें वो डेड हैं, और वो पार्ट है वे परमेश्वर की पहचान में मरे हुए हैं। उन्हें परमेश्वर के विषय में कुछ नहीं पता है, वो डिस्टर्ब हैं, दिन काट रहे हैं, दिन निकल रहे हैं, कैलेंडर देख देख के वो जी रहे हैं, बस अब लोन पूरा होगा, अब लोन पूरा होगा, अब ये प्रॉब्लम जाएगी, वो डेट्स को देख के खुश हैं। लेकिन आप देखो, और बड़े दुख की बात है, अगर यहां पर कोई मसीह व्यक्ति भी अगर इनसिक्योर है, अगर कोई यहां पर है जो अपने आप को अकेला फील करता है, या आपको लगता है कि कुछ लोगों ने उतनी नहीं निभाई आपके साथ जितनी उन्होंने आपसे प्रॉमिसेस किए थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज जो आज मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैं वर्ड को 10 मिनट के बाद स्टार्ट करूंगा, लेकिन पहले मैं आपके साथ थोड़ी कन्वर्सेशन करना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। बताइए, जब ज्योतिषियों ने, इंग्लिश में लिखा है वाइस मैन, जब वो अपने घर से निकले उस तारे का पीछा करते करते, आप इससे कितने लोग के बात जानते हैं जैसे वो तारे को देखते थे उन्हें क्या मिलता था? कुछ और भी मिलता था, वहीं पर लिखा हुआ है। ऐसा लिखा है कि उस तारे को देखकर उन्हें कुछ मिला था। बताइए क्या मिला था? बाइबल ऐसा बताती है, आज से बहुत साल पहले जब यीशु का जन्म हुआ, तो आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने अन्य जातियों पर भी और इजरायलियों पे, दोनों पे रिवील किया था। ये अन्य जाति जो वाइस मैन थे और जो चरवाहे उन दिनों में चरवाही कर रहे थे, उन पे भी प्रकट किया था। जब यीशु का जन्म हुआ तो दोनों को बताया गया, क्योंकि हम दोनों इक्वल थे। क्योंकि प्रभु ने अब्राहम से कहा था, तेरा वंश तू सारी जातियों के लिए ब्लेसिंग ठहरेगा। ऐसा नहीं है कि जब यीशु आया तो उसका माइंड चेंज हो गया कि इजरायली ग्रहण नहीं करते तो मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। हमारे बचने का प्लान उत्पत्ति से था। प्रभु ने पहले ही ठान लिया था कि मैं अपने बच्चों को बचाऊंगा। कई लोग एक वचन पढ़ते हैं ना जिसमें लिखा है, मैं इजराइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ और किसी के पास नहीं भेजा गया। वर्ड को वर्ड से कंपेयर करो, यीशु मसीह हर एक के लिए आया था। इसलिए लिखा है यशाया नबी की किताब में, जो उसे ढूंढते भी नहीं थे उन्होंने उसे पा लिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है उस तारे को देखकर उन्हें बड़ा आनंद मिला, वो खुश हो रहे थे। अब तक वो तारे को देख रहे थे लेकिन यीशु को वो मिले भी नहीं थे। लिखा है दे फील जॉय। उसके बाद आप पढ़िए, जब यीशु का जन्म हुआ उससे पहले लिखा है स्वर्ग दूतों का एक झुंड आया और बड़े आनंदित थे, वो डांस कर रहे थे और वो बहुत कुछ कह रहे थे। अगेन आप देखो यहां पर एक आनंद दिख रहा था। और आप देखो जब यीशु का जन्म हुआ, जब वो अंदर था मां के पेट में, नमस्कार ये किसने कहा था? मरियम ने। ये किसके अंदर गया? एलिशिबा के अंदर। एलिशिबा के अंदर कौन था? क्या लिखा है वहां पर? कैसे लिखा है? आनंद के मारे वो उछला। आप नोटिस करो, उसके जन्म से पहले ही इतना जॉय था, इतना आनंद था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके अंदर जॉय की लैकनेस है तो क्यों है? यीशु ने कहा मेरा आनंद तुम में बना रहे, वो पूरा हो। इसका मतलब तुम उतने ही आनंदित रह पाओ जितना मैं हूं। आज देखो कभी कभी क्या होता है, और पौलुस ने भी एक जगह पे क्या कहा, प्रभु में। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ठीक है? ध्यान दीजिए सब, यहां देखो, यहां पर कितने लोग हैं जो ऑलवेज 24/7
जॉयफुल रह पाते हैं, मैं नहीं हूं। कोई है ऐसा जो कहे कभी भी मेरे से मिलो, कभी भी घर पे आ जाओ, 3 बजे उठाओ? देखो मैं इरिटेट होकर बात नहीं करूंगा। कितने लोग यूहन्ना 3:16 जानते हैं? जोर से कहिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने इकलौता बेटा दे दिया। अब आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? यह वचन आधी रात को कहा गया था। सोचो कोई आपको आधी रात को उठाए और कहे गिलातियों में एक क्वेश्चन है, आप बोलोगे इधर आ, गिलातियों सर पे मारू तेरे। लेकिन यीशु ने यह वचन आधी रात को एक निकोदेमुस नामक व्यक्ति उससे मिलने आया तब कहा था उसने। आप बिलीव कर सकते हैं कि कोई रात को, आधी रात को इसको उठाओ और आधी रात को भी उसके मुंह से रेवलेशन निकल रहे? क्यों? वो जॉयफुल पर्सन था। अब सुनिए, कितने लोग आने वाले दिनों में आनंदित रहना चाहते हैं? और ये आपको भी पता है कि अगर जॉय नहीं है तो मसीह जीवन भी उबाऊ लगता है, राइट? कभी कभी हम सोचते हैं यार क्या प्रेयर 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 प्रेयर, सरोड़ी प्रार्थना ही क्यों? यार लिसन, यीशु क्यों आनंदित था, हम क्यों नहीं है? मैं आपको एक ही लाइन में बता देता हूं। हमारा आनंद डिपेंड है हमारे सर्कमस्टेंस पर। यू नो, हम इंतजार कर रहे हैं ये हो तो मैं खुश रहूं। एक दिन मैं एक भाई से मिला और उनका एक शॉप है उल्लासनगर में ही। इतने खुश थे और मैंने कभी इतना उनको खुश नहीं देखा था। सीधा मिले, मेरे को गले लगाया, जय मसीह की भैया कैसे हो? मैंने बोला बहुत खुश हो। बोला क्यों? बोला 3 महीने का रेंट एक ही दिन में मिल गया। बोला एक आदमी ने मेरे को 3 महीने का रेंट एक दिन में दे दिया है। इतना खुश, इतना खुश। और 3-4 महीने के बाद वापस मिला, इतना दुखी। मैंने बोला क्या हुआ? बोला वो पड़ोसी उठ गया। वो उठा, आनंद भी चला गया। यू नो, कभी कभी जो लोग बहुत चिल्लाते हैं ना, जॉयफुल जॉयफुल, मैं बहुत खुश हूं, खाली इनका पर्स गुम होने दो। किसका नहीं होगा, डोंट वरी। इनका जब पर्स गुम होता है ना, इनका जॉय भी गुम हो जाता है। लेकिन यीशु की खुशी कभी भी सर्कमस्टेंस पे डिपेंड नहीं थी, क्योंकि आप देखो यीशु के आजू बाजू कभी अच्छे सर्कमस्टेंस होते ही नहीं थे। हमेशा लोग उसे टोंट करते थे, चिल्लाते थे, पागल कहते थे। इवन आपको पता है गॉस्पेल में एक बात रिकॉर्ड नहीं है, वो पीटर में है, लिखा है, पतरस कहता है वो गाली सुन के गाली नहीं देता था। मतलब पतरस ने देखा था कहां ना कहां यीशु को लोग गालियां देते थे। आप मुझे बताओ, आप भाइयों से पूछता हूं, आप गाली बर्दाश्त कर पाते हो? गाली मैं खुद निकालता हूं। यू नो, आजकल विश्वासी गालियां भी देते हैं और ऐसी ऐसी गालियां देते हैं जो नॉन क्रिश्चियंस भी नहीं देते। मां बहन पे चढ़ जाते हैं उसके ऊपर। खाली कोई गाड़ी तो मारे, कट मारे खाली गाड़ी को, कोई गाड़ी घुमा के जाते हैं उस